कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। आइए बहुत मंगलमय घड़ी है। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से बरस भये सद्गुरु के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुबह सत्संगत सुलभ भयो जब, ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। ये कहीं मन कहीं मन आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने।
आज मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य के दुख का कारण क्या है? आज हम लोग दुखी हैं तो इसलिए दुखी है, अपने दुखों से हम लोग दुखी नहीं है। अगर हम दुखी हैं तो दूसरे के सुखों से दुखी। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कारण देखिए यही है कि हम जो दूसरे के सुखों से दुखी। तो ये दुख हमारा कैसे समाप्त होगा? कोई दवा है इसकी? आदमी को दुखी होना चाहिए अपने दुख से, लेकिन हम अपने दुख से तो दुखी कम है, लेकिन हम दुख मना रहे हैं दूसरे के सुख से। देखिए, जब तक ये भावना हमारे अंदर से नहीं खत्म होगी तब तक सद्भावना हमारे अंदर कैसे आएगी? कोई पात्र है और उसमें कुछ भरा हुआ, जब तक वो पात्र साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तो कितनी भी अच्छी चीज आप रख दें या रखना आप चाहते हैं तो आप कैसे रखेंगे जब तक उस पात्र खाली नहीं होगा? तो इसी प्रकार अपने हृदय रूपी पात्र को जब तक हम शुद्ध नहीं बनाएंगे तो अच्छी बात हम कैसे अपने अंदर रख पाएंगे? तो सत्संग करके देखिए ये कलुषित भावना को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि यह जग जैसे देखना और अपनी अपनी आँख और ऐसा कोई ना मिला और जासो रहिए ना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोग अपनी अपनी आग में देखते संसार के लोग जल रहे हैं। कोई काम की अग्नि में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कोई लोभ की अग्नि में जल रहा है, कोई मोह की अग्नि में जल रहा है। भारतीय परंपरा में जितने संत महापुरुष हुए इस समाज को जगाने के लिए, समाज को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए देखिए बहुत उपाय किया। आज भी उनका योगदान रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार चल रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि ये संसार सो रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ जग जामिनी जागए जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी और मोह निसास हो सोवनहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं कि संसार तुम्हें सो रहा है, लेकिन किस नींद में बदोश हो रहा है
जिस मोह की नींद में हम लोग अगर सो रहे हैं तो मोह की नींद में सो रहे हैं, और मोह की नींद से जगाने के लिए देखिए संत प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं कि हम लोग इस मोह की नींद से कैसे जाएंगे। और जब तक मोह की नींद से हम जागने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, देखिए तब तक विवेक रूपी चक्षु हमारे खुलने वाले नहीं। और जब तक विवेक हमारे अंदर नहीं आएगा तो इच्छा और जलन, राग और द्वेष, कला और कल्पना, चिंता और शोक, देखिए कभी मिटने वाला नहीं। आज इच्छा की जलन में, इच्छा की आग में आदमी इतना जल रहा है कि जलते देखिए बिल्कुल अपने जीवन को बेकार कर देता है। पर धन गुण यश रूप में और बहुत ईर्षा जाए, जलत रहे सुख अन्न में तो कौन बुझावे। दूसरे के गुण में, रूप में, यश में, मान में, प्रतिष्ठा में या मकान में हमारा एक मंजिल का है, अगर मेरे भाई ने, मेरे पड़ोसी ने कई मंजिल का बना दिया, फिर भी लोग जलने लगते हैं। हमारे पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी का परिवार अच्छा है, किसी का परिवार कम अच्छा है, देखिए कई प्रकार की जलन होती है, हिंसा होती है। तो ये ईश्वर की भावना में देखिए ज्ञान को भी भस्म हो जाता है। इतना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, लेकिन ईर्षा की भावना जब तक लगी रहेगी तो ज्ञान आपका काम देने वाला नहीं। देखिए ईर्षा करने वाले लोग तो ईर्षा करते रहते हैं, केवल अपने मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। दुनिया में किसी की भाग्य और प्रारब्ध जो है वो छीनी नहीं जा सकती। पति महाराज ने कहा है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, और उसी का फल सामने है, सुबह जैसा किया है। और बीज यमुचित कर्म के लिए सोच के हो न बोना, उठो मानो आँख खोलो, सोच के हो न सोना, ओ मानो आँख खोलो, सोच के हो न सोना। किसी विचारक ने लिखा है कि अगर मौत न होती तो आदमी अपने लिए न मालूम क्या बनाता। अगर ये भाग छीनी जाती तो आदमी को आदमी रहने नहीं देता। अगर ये भाग छीनी जाती तो आदमी को आदमी रहने ही नहीं देता। किसी की भाग कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है, केवल मन की देखिए एक भावनाएं होती है जो हमको परेशान करती है, और हम लोग उसी भावनाओं में देखिए परेशान चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। कैसे छीनी नहीं जाती है, एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक पंडित जी थे, कोई अगर पंडित जी हो नाराज न होना, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी देखिए बार बार उनको गलत शब्दों से उच्चारण करती रहती थी। तो पंडित जी बहुत जब परेशान हो गए तो अपने घर को त्याग करके वो चल दिए। जब घर त्याग करके वो चले गए तो वहां के राजा ने देखे दुखी पिटवाया कि हमारी राज में कोई ओझा, फकीर, पंडित कोई है, अगर आए और श्लोक और छंद प्रबंध सुनाए तो एक अर्थी हम कक्षा में सबको देंगे। तो जितने वहां के ओझा फकीर थे सब जाने लगे श्लोक छंद प्रबंध सुनाने के लिए राज दरबार में। तो पंडित जी की जो धर्म पत्नी थी सोचने लगी कि आज अगर पंडित जी होते तो वो भी खुश रहते। माता पिता के हम साथ में रहते हैं तो देखिए वो महत्व नहीं समझ पाते।
जब माता पिता नहीं रह जाते हैं तो लोग पिंडदान करने जाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, मरने के बाद पानी पिलाते हैं, भोजन रखने जाते हैं, न मालूम कितना आडंबर करते हैं हम लोग। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं परिवार के तो देखिए उसका हम महत्व नहीं समझ पाते। पंडिताएं देखिए पंडित जी के महत्व को नहीं समझ रही थी, लेकिन पंडित जी जब चले गए तो उनको दुख हुआ कि आज पंडित जी होते तो वो भी लाते। संयोग पर पंडित जी लौट आए तो उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो दूसरे दिन देखिए उन पंडितों के साथ पंडित जी जाने लगे। जब राज दरबार की तरफ चले सबके साथ में तो उन लोगों ने पूछा कि हम लोग तो श्लोक सुनाएंगे, कोई संस्कृत का विद्वान है, कोई व्याकरण का विद्वान है, अलग अलग भाषाओं के सब इसमें विद्वान है, लेकिन आप क्या सुनाएंगे वहां? वो कहने लगे अरे आप लोगों के साथ हम चल रहे हैं, जो आप कहेंगे वही हम सुनाएंगे। तो उन लोगों के अंदर इच्छा थी तो उन लोगों ने बताया देखिए आप कुछ मत सुनाना, पहुंचते पहुंचते ही राज दरबार में जैसे पहुंचना राजा साहब के एक थप्पड़ लगा देना। तो ठीक है। जब राज दरबार में पहुंचे राजा साहब मुकुट लगाए बैठे हुए थे सिंहासन पर, पहुंचते ही पहुंचते न दंडवत किया न प्रणाम किया और एक थप्पड़ लगाया। जैसे ही थप्पड़ लगाया तो राजा साहब का मुकुट देखते दूर गिरा, उसमें एक सर्प का बच्चा बैठा हुआ था और ठोकर लगने पर देखिए सर्प सनसना करके खड़ा हो गया। राजा साहब ने कहा कि बड़े बड़े विद्वान पंडित यहाँ पर देखिए एकत्रित है और कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं है जो जान नहीं सका कि राजा के मुकुट में सर्प का बच्चा बैठा, लेकिन ये कितना प्रकांड विद्वान है, समझ गया, इसीलिए तो मुझे थप्पड़ लगाया। तो तुरंत गले से लगा दिया और उसको अपना मंत्री बना दिया। जब घर को लौट करके आए सब लोगों ने अपने घर में चर्चा किया तो उनकी धर्मपत्नियां कहने लगी अरे तुम लोग काशी में इतने दिन रहे लेकिन धूल ही झोंकते रहे, अरे दूसरे को अकल बताते हो तुम धूल झोंकते हो, अरे तुम्हें करना चाहिए था तुम ही थप्पड़ लगा देते और मंत्री बन जाते, दूसरे को बता दिया और तुम नहीं बन पाए। कहीं कल अगर ऐसा कोई चांस आएगा तो हम लोग ऐसा करेंगे। दूसरे दिन जब फिर चले कहा आज क्या करना है, कहीं आज वो नहीं करना है, आज देखिए राजा साहब रजमास में सो जाए तो आप ऐसा करना उसके उनका पाँव पकड़ करके खींच लाना। वो तो गया राजा साहब रजमास में सो रहे थे, पाँव पकड़ करके खींचते खींचते बाहर लेकर के लाया डाल दिया। जब बाहर खींच करके लाया इतने में जिस कोठी में राजा प्रयास कर रहे थे देखिए वो 7 मंजिल की कोठी थी, वो 7 माला की कोठी थी, वो तुरंत बैठ गई और शासन को चली गई। तो राजा साहब सोचने लगे मैं तो सो रहा था, अगर ऐसा है विद्वान पंडित न आता तो जब मेरी कोठी का नमूना नहीं रह गया है तो मेरे जीवन का पता कहाँ लग पाता। तो इसलिए ये बहुत विद्वान है और आधी रात देखिए उसको उन्होंने लिख दिया, कहा आधी रात में हम राज करेंगे, आधी रात में तुम राज करोगे। जब आधी रात उसको मिल गई तो देखिए और उन लोगों के अंदर इच्छा हो गई कि अरे जो हम काम जो हम खगेंद्र रखते हैं इसके साथ ऐसी कहानी देखिए बनते ही जाती है और बिगड़ती ही नहीं है। देखिए ईर्षा करने वाले तो ईर्षा करते ही रहे, लेकिन उसकी प्रारब्ध अच्छी थी, बंधुओं भाग्य अच्छी थी, तो देखिए उसकी भाग्य को कोई छीन नहीं देता। उदाहरण का मतलब ये है कि हम ईर्षा अगर ईर्षा की भावना हमारे अंदर है तो हम ईर्षा करते ही रहेंगे, जीवन को अपने जलाते ही रहेंगे, लेकिन हमारी ईर्षा देखिए भगवान के लिए हमारी ईर्षा कुछ नहीं करता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में ईर्षा और जलन, कला और कल्पना, ये सारे दुर्गुणों को छोड़ करके और अपने जीवन को बढ़िया अच्छा बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के देखिए सब प्रशांत साहब जी ने स्त्री
सत्संग आयोजित किया। भक्त सज्जनों को सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलेगा, लोगों को लाभ होगा, लोगों का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य को लेकर देखिए सम्मेलन और किए जाते हैं कि लोगों का कल्याण हो और उत्थान। तो हर मनुष्य को चाहिए कि कलुषित भावनाओं को निकालने के लिए कोशिश करते रहो और अपने जीवन को बढ़िया अच्छा बनाते रहो। इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरुदेव। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से साहिब जी ने बहुत ही कम समय में अपनी रखी है। जीवन में दूसरों से चलने की अपेक्षा दूसरे की लकीर को छोटा करके काट करके छोटा करने की अपेक्षा अपनी लकीर को हमें बड़ा बनाने की आवश्यकता है। अपने पुरुषार्थ को, अपने बाहुबल को